बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ जनाब मशहूर व मरूफ़ समाजी शख्सियत जनाब चौधरी आतिफ़ इसहाक़ साहब बैठे हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल और कारोबार पे उसके असरात, नौजवानों में बेरोज़गारी, मायूसी की वजह से बहुत सारे नौजवानों का मुल्क छोड़ना, कारोबार से दूरी, रियल एस्टेट के कारोबार में बदतरीन बदहाली, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन इनमें जो चीदा नुकात हैं उनके ऊपर हम चौधरी साहब से बात करेंगे कि चौधरी साहब, आप क्या महसूस करते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं मुल्क के ये मामलात, और क्या उनका इफ़ेक्ट पड़ रहा है एक आम नस्ल पे, नौजवान नस्ल पे जो तलीमी इदारों से फ़ारिग हो रही है, या हमारे जो नौजवान 18 साल से ऊपर ग्रोथ कर रहे हैं, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? जनाब चौधरी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने पूरी जो ब्रीफिंग है वो तो खैर आपने मुल्की मसाइल की खुद दे दी है, लेकिन आपने फैक्ट्स पे बात की है। देखें, स्टार्ट करूँगा कि इस ममलकत खदारात को वजूद में आए हुए 75-77 साल हो चुके हैं। हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, तो हम जब भी कोई की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि यार वो जो पिछला वक्त था वो कितना अच्छा था। ये मुल्क हमेशा नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जो हर गुज़रता दिन है वो पिछले दिन से बनिस्बत यानी कि टफ आता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। दो बुनियादी वजह, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं रही। कानून सबके लिए यकसा नहीं रहा। देखा, बेसिक जिस रियासत में अदल सबके लिए यकसा ना होना, तो वो रियासत अपने ज़वाल की तरफ जाती है। क्यों जवान बाहर जाना चाह रहे हैं? देखें, हमने प्रोडक्ट्स काम नहीं किया, हमने हमेशा कॉपी पेस्ट किया। हमने लोगों की चीज़ें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवा दी। हमारा जो यूनिवर्सिटी कल्चर में हमने सिर्फ देखें, आजकल कौन सा ज़माना रह गया कि आप एक पढ़ी लिखी चीज़ है जो आपको रटी रटाई चीज़ है वो आप आगे जाके पेपर में दे दें और पास हो जाएं। ये तो आजकल ये तालीम का वो मकसद ही नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकली काम नहीं हो रहा। प्रैक्टिकली हम क्रिएटिव माइंड लड़के नहीं तैयार कर रहे, जिसकी वजह से हमने सिर्फ ये कि इतनी इजी अपनी लाइफ को कर दिया है कि यार हम एक चीज़ उठाते हैं वही उनको कॉपी नकल करके लोगों की चीज़ें वो कर लेते हैं। अपने से हमने खुद कोई नहीं वो कर आज़ाद खुद कुछ हम बना रहे। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारी जो एग्जेक्टिव जो पढ़ा लिखा तबका एग्जेक्टिव सीट्स, ये जब इन चीज़ों पे आ जाते हैं, इनको बजाय देखें जवान वो है जो पुराने गिस्से पे बटे सिस्टम की जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, वो खुद से कुछ आइडियाज़ दें। 2, 4, 5 जब आइडियाज़ देंगे ना अपनी रियासत को, अपनी असम्बली को बेहतरी की तरफ, तो वो उनके पढ़े लिखे होने का सबूत है कि यार हम पढ़े लिखे हैं। वो आते हैं उन्हीं सीटों पे वापस बैठ के वही पुराने सिस्टम के तहत, पुराने 50 साल सिस्टम के तहत काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं आ रहे। रियल इस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान में और कुछ नहीं चल रहा था। यकीन माने कि पिछले 20 साल से सिर्फ रियल इस्टेट इंडस्ट्री थी जिसने लोगों को घर का चूल्हा जलाया हुआ था। कंस्ट्रक्शन से लेके, कंस्ट्रक्शन में आपको पता है, आप समझदारों के सैकड़ों आइटम्स हैं, वो भी इस तरह बुरी तरह बैठ गई है। उसके बैठने की वजह जो बेसिक वजह है कि हर कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि पहले ये लोग जब एक सोसाइटी बूम पे जा रही होती है कोई चीज़, उस वक्त उसको वो नहीं करते। जब हज़ारों लोगों का सरमाया उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उस वक्त उसको तंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब जब एक बंदे ने एक चीज़ ली 20-25 लाख रुपए की, जब वो 20 लाख 18 लाख जो उसमें जमा कर चुका, उस वक्त तो एक्शन लेते हैं, उस वक्त उनका सरमाया डूब जाता है। लेकिन यहाँ तो इंडस्ट्री चलाएँ, इंडस्ट्री को फ्री इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह दें, कोई प्रोडक्ट। वो सियालकोट की इंडस्ट्री हमारी सर्जरी की कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हमने उनको सहूलतें नहीं दी। एक काम करें कि यहाँ हर चीज़ का मैकेनिज़्म बना दें कि आज से बाद आप देख लें कि यार कुछ ऐसा माहिर माशियात वगैरह बना दें कि यार ये डॉलर का ही रोला है सारा। यार हम इस डॉलर को, क्या हमारे इतने आईटी के इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्या हम इस डॉलर को कम नहीं कर सकते? क्या डॉलर से हम 80% 85% लोगों ने पाकिस्तान में डॉलर देखा ही नहीं है, यार वो डॉलर कर रहे हैं। तो बेसिक है कि इंडस्ट्री चलनी चाहिए और जमहूरियत का तसलसल।
देखें बेयकीनी की सूरत हाल की वजह से मतलब बहुत सारी मार्केटें क्रैश हो जाती हैं। आज हमसे जो हमारा जो भाई है, जो उसको कहते हैं हम बांग्लादेश, वो अलहदा हुए कितना अरसा हो गया यार, वो क्यों आगे चला गया? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों पे तवज्जो दी, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दी, उन्होंने उनको रिलीफ दिया, उनको बेनिफिट्स दिए। हमें ये जो सब्सिडी है ये हमें अपनी याशियों के लिए नहीं देनी चाहिए, हमें सब्सिडी लोगों के अपने माशरे को तैयार करने के लिए देनी चाहिए। यानी जो भी बेसिक है, इसका बेसिक आपको आप क्या समझते हैं कि इसका एक आप ज़रा मुख्तसर बताएंगे कि इसका क्या सलूशन क्या है? देखिए सलूशन ये कि सबसे पहले जमहूरियत का तसलसल होना चाहिए यार। जब एक चीज़ इलेक्ट हो गई गवर्नमेंट, जब वो आ गई तो फिर ये जो धरने, ये फिर उसको जो गैर मुस्तकम करने के लिए जो ताकतें हैं ना, उनको गैर मौसर होना चाहिए, फिर उसको अपनी टर्म अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, तो बहुत सारी बेहतरी आती है। आजकल के दौर में जो तब्दीलियां आ रही हैं या इस टाइम जो चेंजिंग या जो एक जिस तरह अफ़गान पॉलिसी बन रही है या दूसरी पॉलिसियाँ बन रही हैं डॉलर से रिलेटेड, तो आप इनको क्या पॉजिटिव समझते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखें मैं आपको एक बात बता दूं, क्या सऊदी अरब, कुवैत और ये जो बहरीन वगैरह ये इस्लामी ममालिक नहीं है? आप जाके देखें, आप पाकिस्तानी आप जाके देखें, वहाँ जाकर आपको कफ़ालत देनी पड़ती है, वहाँ पे आपको जाके पेड करना पड़ता है, आप रजिस्टर्ड होते हैं। जब यही अगर हमारे मुल्क में कारोबार करें, रजिस्टर्ड हों और जिस तरह उसी तरह कफ़ालत अदा करें यार, कोई किसी गरीब बेवा का घर पले, कुछ पले, इस तरह तो नहीं है कि हज़ारों लाखों की तादाद में आए और कोई उनका चेक एंड बैलेंस भी ना हो। बहुत अच्छा इक़दाम है। देखें मैं कल एक जगह पे बैठा हुआ तो उन्होंने कहा था कि यार ये जो स्मगलिंग हो रही थी बॉर्डर का हुआ है ना, डॉलर क्यों रेट, जो हमारे वज़ीर तिजारत हैं वो बता रहे थे कि यार डॉलर क्यों कम हुआ है। डॉलर क्यों कम हुआ कि ये जो स्मगलिंग हो रही थी वो स्मगलिंग में डॉलर्स के थ्रू पैसे लेते थे, तो वो अब बॉर्डर बंद हुए हैं तो डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है। वो ये ना मैं बार कह रहा हूँ कि तसलसल रहना चाहिए। एक बंदा, अगर आप एक बंदे को एक काम के लिए मुंतखब करते हैं तो उसको उसका टेनोर पूरा कर देना चाहिए, तो बहुत सारी बेहतरी आ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। ये थे चौधरी आतिफ़ साहब हमारे साथ, बहुत ही मुफीद बातें उन्होंने बताई। इंशाअल्लाह ताला हमारे व्यूवर्स को इससे फ़ायदा होगा और भरपूर फ़ायदा उठाएँगे इससे। थैंक यू, शुक्रिया।